जनता अनाज के लिए कितना परेशान होती है और सरकारी नियम को किस तरह पालन में परेशान है, वो हम आपको दिखाते हैं। यह है बहादुरपुर प्रखंड का RTPS काउंटर और समय हम बता दें अभी 10:10 यानी ये 10:15 बजे है और RTPS काउंटर बंद है। यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गरीब महिला देखिए, कितने बजे से आप लोग कितने बजे लाए? अभी 12 बजे रात से लगा, कल 6 बजे से, कल 5 बजे। कहाँ से आए आप लोग? जलवार हम लोग बसंतपुर से आए। कहाँ से आप लोग? ये देखिए, यानी कि एक दिन पहले, आज बुधवार है, मंगलवार की रात्रि 12 बजे से ये लोग लाइन में हैं बैठे हुए। ये गरीब लोग, इन्हें इंतजार है राशन कार्ड। क्या कल गिर गई हम? कथी लायल छी? की लायल? राशन कार्ड किस लिए आए? किस लिए आप लोग? राशन कार्ड के लिए सर आए। राशन कार्ड। और देखिए अभी RTPS काउंटर खुला। मिथिला मंच न्यूज जब पहुंची है अब RTPS अच्छी काउंटर बना है। कि किस पंचायत का केंद्र कीजिएगा तो आगे इसको बना दीजिए बोर्ड। तो चले हम बता दें, अभी वीडियो साहब का भी निर्देश आया है कि पंचायत राज आज नोटिस यहाँ पर चिपक जाएगा और इन लोगों को कूपन देना है। सबको कूपन मिलेगा हाथ में, उस कूपन के हिसाब से आप लोग आएगा। चलिए हम दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, ये गरीब खड़े हैं अनाज के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए। इनके हाथ में राशन कार्ड होगा, इन्हें अनाज मिलेगा। राशन कार्ड लेके क्या कीजिएगा? क्यों लेंगे राशन कार्ड? क्या बोला मैंने? बिना राशन के अनाज नहीं मिलता? इसीलिए राशन कार्ड लेना है। राशन कार्ड के क्या जरूरत है? क्या राशन कार्ड चाहिए? क्यों? क्या राशन कार्ड के लिए आया? राशन नहीं मिलता। क्या बोला कि राशन कार्ड लेके आए? तब कब से खड़े हैं आप लोग? तो ये रात से खड़े हैं ये लोग। जरा देखिए गौर से, राशन कार्ड की वजह से अनाज और किरासन तेल, जैसे इन लोगों को बताया गया किरासन तेल नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लंबी कतारों में खड़े, इस चिलचिलाती धूप में ये महिला खड़े हैं। इन्हें इंतजार है गेट खुलने का और गेट खुला। राशन कार्ड इन लोगों को, राशन कार्ड के लिए चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। इसलिए आप लोग राशन कार्ड ले क्या कीजिएगा? क्या अनाज मिले? हम लोग सब भूख मर रहे हैं, इसीलिए राशन कार्ड ले। क्या बोला कि बिना राशन कार्ड के नहीं होगा? नहीं। क्या बोला गाँव में? नहीं देता है, मिट्टी तेल भी नहीं देता है। कौन बोलेगा? डीलर बोलता है, मुखिया बोलता है, कोई नहीं देता है। क्या बोला है कि राशन कार्ड चाहिए तब आपका मिलेगा सब कुछ। तो देखिए लंबी कतार में ये महिला अभी बहुत इंतजार कर रही है। वहाँ पर ये है जमीनी हकीकत। आज भी गरीब लोगों को इंतजार है सरकार के योजनाओं का। राशन कार्ड जब तक नहीं मिलेगा इन लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। और चिलचिलाती धूप में बच्चे को लेकर के देखिए, ये छोटे बच्चे को लेकर के कब से खड़े हैं आप? 5 बजे से। कहाँ से हैं आप लोग? बड़वाड़ा से हैं। तो आप लोग को क्या बताया गया? क्या बताया गया आप लोगों को? राशन कार्ड के लिए। चलिए राशन कार्ड के लिए दूर से लंबा सीन लीजिए, दिखाइए। हम बताना चाहते हैं कि अभी अभी वीडियो साहब का निर्देश आया है कि अब कल से पंचायत राज मिलेगा ताकि इतना भीड़ ना हो, क्योंकि लंबा भीड़ हो जा रहा है। और कल से आज कूपन मिल रहा है लोगों को ताकि यहाँ की समस्या का समाधान हो जाए। और जब मिथिला मंच न्यूज समस्या के लिए उतरती है तो बदलता है सिस्टम। और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं बच्चों को लेकर के रात के 12 बजे से ये लोग लाइन में खड़े हैं राशन कार्ड बनवाने को लेकर के, क्योंकि जब तक राशन कार्ड इनके हाथों में नहीं होगा अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन अभी बहुत राहत मिली है लोगों को। कल से पंचायत राज ही आना पड़ेगा, यानी 3 पंचायत के लोगों को यहाँ आना है राशन कार्ड के लिए। इतने लंबे लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो का निर्देश आया है और मिथिला मंच न्यूज ने अब खबर बनाया तो ये काउंटर खुल गए हैं और सभी को कूपन मिल रहा है यहाँ से। अब ये चलिए हम बीच में है, आप दिखा दें, दोनों तरफ लाइन है।
कभी 1000 की संख्या में यहाँ लोग जमा है। इनको राशन कार्ड की आवश्यकता है। राशन कार्ड कहाँ से आप आए? पंसिया से। पंसिया से। क्या बोले आपको? किस लिए आए हैं? राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड से क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलता है। क्या? तेल भी नहीं देता राशन कार्ड के बिना। अच्छा। दाना भी नहीं देता। क्या बोलता है? बोलता है नहीं देता। क्या? राशन कार्ड बना के लाओ, राशन भेजेगा, मट्टी तेल भेजेगा। तो चलिए, राशन कार्ड के बिना अनाज नहीं मिलेगा। और एक बार दिखा दीजिए, दोनों तरफ 1000 लोग की संख्या में खड़े हैं। इन्हें बताया गया है कि राशन के लिए कार्ड चाहिए, और जब तक कार्ड नहीं रहेगा तो आपको न अनाज मिलेगा न तेल मिलेगा। इसीलिए रात के 12 बजे से ही ये लोग लंबी कतारों में गरीब खड़े हैं, क्योंकि इन्हें राशन चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं बीपीएल धारी, जिनके पास कार है, जिनके पास स्कॉर्पियो है, लेकिन वो बैठे घर में राशन उठा रहे हैं। उन लोग को राशन मिल रहा है, लेकिन इन गरीबों को नहीं मिलता है। क्या ऐसे लोग है जिसको मिलता है राशन? हम लोग सबको नहीं मिलता है सर, सामने नहीं मिलता है राशन। हम जो है नया बनाएंगे, क्या पता उसको मिलेगा तो 2 दिन से मिलेगा। अच्छा, ऐसा आदमी को जानते हैं जिसको पैसा वाला उसको राशन मिल रहा है? एक आदमी बोलिए। गाँव में पैसा वाला को मिल रहा है? मिल जाता है बिना राशन कार्ड का? राशन कार्ड उसका पास भाई से नहीं बोलेगा। तो चलिए, ये गरीब लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं राशन कार्ड का। और बहुत से ऐसे लोग हैं गांव के माफिया पैसे वाले, जिन्हें बिना राशन कार्ड के अनाज डीलर वहां पहुंचा देता, दे देता है। ऐसा मिलता है क्या? पैसा वाला को मिल रहा है? पैसा वाला को मिल रहा है? पैसा वाला के हर चीज मिलता है, गरीब के नहीं मिलता है। झोपड़ी में हम लोग, झोपड़ी में हम लोग है, बुझे। जो पैसा वाला नहीं देता है, जो गरीब है, जो मुँह तकता रहता है, कुछ नहीं मिलता। तो सुन लीजिए, जो पैसे वाले हैं कुछ नहीं मिलता है, दाना मिलता है। गरीब आदमी के नहीं देता, अमीर आदमी के जिसको 10 बीघा जमीन है उसको मिलता है। जिसको 10 बीघा जमीन है, कोठा के घर है, उसको सब चीज मिलता है, मिट्टी तेल दाना। हमारे लोग को कुछ नहीं जो ये गरीब है। हम दिखाना चाहते हैं, कड़ी धूप में लोग इंतजार करते हैं राशन कार्ड का। और जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास 10 बीघा जमीन है, उन लोगों को घर बैठे राशन पहुंचा दिया जाता है। ये हकीकत, और ये हकीकत है सरकार का। ध्यान दें ऐसे लोगों को, नाम हटा दें वैसे बीपीएल के जिनके पास पैसा है, जो करोड़पति लाखपति लोग हैं, वो लोग आज भी अनाज और सरकारी राशि और सरकारी अनाज देते हैं। लेकिन ये गरीब, इन्हें वास्तव में जरूरत है अनाज की। ऐसे लोगों को क्यों नहीं अनाज मिलता, हम ये जानना चाहेंगे आज। और आज हम पूछेंगे उन अधिकारियों से कि आज इन गरीबों को राशन की आवश्यकता है। ये लोग लंबी कतारों में खड़े राशन के लिए राशन कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन अमीर लोग जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उनको अनाज मिल रहा है घर पर, उनको तेल मिल रहा है। और आज इन गरीबों को आवश्यकता है तो लंबी कतारों में खड़े इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। जब कूपन वो बता दें, अभी इसका समाधान निकला है वीडियो से, अभी निर्देश पर अभी इन लोगों को कूपन बांटा जाएगा। और आज से यह पद्धति है कि कल, आज ही घोषणा हो जाएगा कि कल 3 पंचायत के ही लोग केवल आएंगे और इतना भीड़ नहीं होगा। और 3 पंचायत आप देखिए, कूपन बांटना प्रारंभ हो गया। अब देखिए, अब नहीं उसे रख नहीं रही है हाथ में। अब देखिए, कूपन मिला है। जिन लोगों के पास कूपन होगा वे लोग रहेंगे, बाकी यहाँ से चले जाएंगे। उनको पंचायत के अनुसार उनको बुलाया जाएगा। 7, 8, 9, 12 दीजिए इसको। क्यों ले लेते हैं? अब एक अलग अलग नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। नहीं, सबका अलग अलग 14, 15 क्या है। जिनके पास कूपन होगा वही लोग लाइन में रहेंगे, उनका आवेदन लिया जाएगा। और बाकी को कल से 3 पंचायत को बुलाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जितना भीड़ ना हो।
इस समस्या का समाधान हमने यहाँ बैठ कर निकाला है और हम चाहते हैं ये गरीब लोग जिन्हें अनाज के लिए परेशानी होती है, ये लोग इतना तड़पे नहीं कड़ी धूप में। कल से उतना ही लोग आएंगे, 3 पंचायत के लोग आएंगे जिनका यहाँ आवेदन लिया जाएगा। बहादुरपुर प्रखंड का यह मामला है आरटीपीएस काउंटर का, अभी समाधान निकला है ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद। का हम हर ऑफिस का दिखलाते हैं। कार्यालय में बस एक अधिकारी हैं। क्या आप क्या हैं आप? हाँ, क्या है आप? चलिए, ये कौन सा डिपार्टमेंट है इनका? प्रखंड का कौन सा होता है? सामान्य शाखा। चलिए, सामान्य शाखा। देखिए कुर्सी खाली है, ये कुर्सी में बढ़ाओ है, इनका जब जिला स्तरीय बैठक, तो चलिए इनका जिला स्तरीय बैठक है। और देखिए खाली है कुर्सी केवल। और आप क्या है? हाँ, क्यों नहीं है? ठीक है, चलिए ये दिखा दें आपको। यहाँ पर कल्ले से हैं। कल आई फिर गई फिर आ गई जी। कल आई और कल वापस जाना पड़ा। फिर सुबह से 7 बजे से यहाँ पर बैठल। घर से नाश्ता लेके आई? हाँ, घर से नाश्ता लेकर बेटी दे गई है, अभी ये लेकर आई है। यहाँ पर कहाँ मिलता, क्या खाते हैं? न अनाज मिलता है, न पेंशन मिलता है, न कुछ मिलता है। सेट बनवा देते हैं और जो लोगों की व्यवस्था हम कर देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत किया है। आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था कि वही आधार कार्ड से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। जब आप राशन कार्ड में आधार कार्ड ले रहे हैं तो आवासीय का तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये परेशान करने के लिए किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद साहू, पंचायत समिति सदस्य उभरा। बहादुरपुर प्रखंड में अभी राशन कार्ड नए लोगों को अप्लाई करने के लिए काउंटर आरटीपीएस पे हम लोग ले रहे हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। एक्चुअली इसमें कुछ मिसकंसेप्शन भी है पब्लिक के स्तर पर, चूँकि जो अनुमान है वो ये है कि 5% लगभग लोग छूटे हुए थे, लेकिन जिस तरह की भीड़ लगातार डेली अप्लाई कर रही है, इससे ये लग रहा है कि लोग कुछ नए एक ही राशन कार्ड को 2 जगह तोड़ने के लिए, परिवार अलग करने के लिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल भारी भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने एक अलग व्यवस्था की है कि अब हम लोग क्लस्टर वाइज 3-3, 4-4 पंचायत, और चूँकि शहरी क्षेत्र में भी 14 वार्ड हैं हमारे, तो उन सभी वार्डों को समाहित करते हुए हम लोग क्लस्टर बना करके 4-4 दिन का एक प्रोग्राम देंगे। 3 पंचायत और 2 वार्ड एक साथ होगा 4 दिनों के लिए। तो जैसा कि हमारे मित्रों की टीम अभी आई थी, तो लाइन के हिसाब से जहाँ पे ऑपरेटर थे 115 आदमियों का कूपन वितरण किया गया। तो पहले भी हो सकता था, उनको ज़बरदस्ती खड़ा करवाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कल शाम में भी हम इस चीज़ की समीक्षा किए थे और कई सारे लोग यहाँ, जबकि हम लोगों ने कहा आप घर चले जाइए, रात भर यहाँ रुका है। तो ये एक्चुअली 2 बजे रात से ही लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए ये भीड़ कोई फेक नहीं है, भीड़ सही है। लोग लगातार यहाँ पर ऐसे पंचायत वाइज नहीं कर सकते हैं? हाँ, वही कल से हम लोग इसको पंचायत वाइज करेंगे। 3 पंचायत और 2 नगर निगम के वार्डों को हम लोग 4-4 दिन के स्लॉट में राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। कौन पंचायत को लिया जाएगा? कल हम लोग इसमें उभरा, वाजिदपुर और जलवाड़, ये 3 पंचायत और 2 नगर निगम के वार्ड हैं, 35-36, इनको हम लोग खबर बनाया था। ये वीडियो अविनाश कुमार का चैम्बर है और गेट पर अब यहाँ पर बैठ गई हैं जो पियून, जिनकी जिम्मेवारी है। हालांकि इनको भी बहुत परेशान लोग करते हैं, लेकिन इनकी जिम्मेवारी है कि ये किस व्यक्ति को अंदर भेजे, क्योंकि अंदर जो भीड़ होने की वजह से पदाधिकारी काम नहीं कर पाते हैं और उन्हें मजबूरन अपना चैम्बर छोड़कर कलर के चैम्बर में जाना पड़ता है। ये होती है बहादुरपुर प्रखंड की स्थिति यहाँ की है और अभी से ये व्यवस्था है। और अभी कितने लोग आते हैं आपके पास, क्या करते हैं? हम लोग के पास बहुत आदमी आते हैं। हम लोग बहुत समझाते हैं कि आप वहाँ पर काउंटर पर जाइए, बहुत आदमी को समझा करके भेज देते हैं। अच्छा, वीडियो साहब चैम्बर में कैसे सब चलाता है, क्या कहता है? वीडियो साहब आया तो उधर से आए तो हम लोग अपना फिर समझाए, लेकिन वीडियो साहब के चैम्बर के पास हम आज नहीं आए। तो आज से रहिएगा पूरा? हम लोग रहबे करते हैं, यहीं पर रहते हैं, बगल में यहीं पर रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं, हम लोग रहबे करते हैं।
अपना पर बहुत समझाते भी हैं। तो चलिए, आज से ये जिम्मेवारी है और हम जब प्रखंड आते हैं तो हम स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं प्रखंड पर कार्य हो। जो जनता दूर से आते हैं गांव के क्षेत्र से, इतनी धूप में उनका काम यहाँ हो। ये तब होगा जब अधिकारी निश्चित होकर के अपने चैम्बर में बैठेंगे। बहादुरपुर का हालात ये है कि ये वो जगह है जहाँ हर 2 दिन 3 दिन पर धरना प्रदर्शन होता है, तालाबंदी होता है और ब्लॉक के प्रखंड के कार्य को रोका जाता है। जरा सोचिए उन गरीबों की हालात जो गांव पंचायत से कार्य कराने के लिए आते हैं, कौन देखेगा उनकी भावनाओं को अगर आप गेट को जाम कर देंगे तो। चले, आज के बाद हमने एक व्यवस्था तो सुधार दी। धन्यवाद।